mental health is a universal human right. So let me indulge your attention to the concept of human rights a bit so that proper context is set in place and awareness regarding mental health is driven forward in a more coherent and a proper way as is intended this year. और दूसरा होता है डिस्ट्रेस, जो नेगेटिव स्ट्रेस. There are two major reasons. One is we perceive a situation. If you need to have a mentally healthy person, he will have ability to contribute to the community. I picked up this slide deliberately to be here on this podium so that I can speak about it. I thought that then we all, especially who have not have-nots, those who are have, we all need to be screened at first. Because of his poor publishing this news source, he has to mark World Mental Health Day 2023. This holds profound significance as it reminds us of the vital importance of the mental health in our lives. कि जो बोलते हैं कि स्ट्रेस हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें गंदा लगता है, बुरा लगता है, क्यों? This is emotion. We feel अच्छे फ्रेंड्स जो हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे. Exactly. Sometimes 45% problems are 100. जो भी हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज होती है, जितने भी हमारी स्ट्रेसर्स डे टू डे लाइफ में हमें मिलते हैं, हम उससे कैसे डील कर पाए, is mentally disturbed. So you can imagine. मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है. मैं GMC बारामूला में एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री काम करता हूँ. आज चूँकि 10 अक्टूबर है, तो हर साल 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के तसल्लुत से मनाया जाता है. तो इस साल जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, उसकी थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. यानी कि जो जहनी सेहत है वो हर एक इंसान का हक है, चाहे किसी भी मज़हब, किसी भी जगह, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से वो हो. हर एक को इक्वल मेंटल हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. जो मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इजीली अफोर्डेबल होनी चाहिए, ताकि कोई भी शख्स जिसको कोई जहनी तकलीफ़ हो वो उसका इलाज बआसानी कर सके. तो इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ने जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है बारामूला, उनके साथ कोलैबोरेट करके आज का ये एकेडमिक इवेंट रखा था. इस इवेंट में हमने एक वर्कशॉप भी रखा था, जिसमें कि डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेसर्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, वो उस पे हमने एक वर्कशॉप किया, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स भी शामिल थे और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस से, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS से एम्प्लॉयज़ आए थे जिन्होंने उस वर्कशॉप में शिरकत की. उसके अलावा हमने एक पैनल डिस्कशन भी रखा था ड्रग अब्यूज़ पे, क्योंकि ड्रग अब्यूज़ की जो प्रेवलेंस है, शरह है, वो देखा गया है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, न सिर्फ हमारी रियासत में बल्कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी. तो इसमें हमने दावत दी थी मुख्तलिफ जो तबकात के ऑफिसर्स हैं, SSP बारामूला हैं, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स, उनको दावत दी थी. एजुकेशन बैकग्राउंड से जो टीचर्स हमारे हैं डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला से, उनको दावत दी थी. एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडिशनल DC हमारे साथ थे. तो उस पैनल डिस्कशन में हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका क्या रोल है, उन्होंने क्या काम किया है ड्रग अब्यूज़ के मुतालिक डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, और फ्यूचर गोल्स भी उसमें डिस्कस किए गए कि कहाँ पर हम अभी लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हम इन सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इस दिन के हवाले से मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग भी इन पेशेंट्स के का हेल्प कर सकते हो. सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स
हैं, रियल इलनेसेस हैं जिनका कि इलाज हो सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में या आपको खुद लगता है कि आपको कोई जहनी तकलीफ़ है तो आप खुद सामने आइए, या आपके घर में, आपके हमसाए में, रिश्ते में कोई भी शख्स आपको लगता है कि जहनी मरीज़ है तो उनकी मदद कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास ले आइए। हमारी रियासत में अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अब नए मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहाँ बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री हैं। तो अब सर्विसेज जो हैं वो इजीली एसेसिबल हो रही है, तो लोगों को चाहिए कि वो आगे आएँ, अपनी तकलीफ़ को न छुपाएं, बाकियों की भी मदद करें।